नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने अन्योक्ति विषय में अच्छी तरह से समझ लिया। अन्योक्ति अर्थात किसी दूसरे के बारे में जिसके अंतर्गत प्रशंसा या निंदा अप्रत्यक्ष रूप से किसी के भी बहाने से की जाती है। तो छात्रों, यहाँ पर इस अध्याय में आपको 7 अन्योक्तियां दी थी, जिसमें अलग अलग पक्षी, चातक, कोयल और बादल और माली के माध्यम से आपके जीवन में सत्कर्मों एवं सद्वृत्ति का संदेश देने के लिए यहाँ पर अन्योक्तियां कही गई हैं। तो छात्रों, आपको यहाँ पर जो अन्योक्तियां थी उसमें आपको कुछ प्रश्न तैयार किए गए थे और उन प्रश्नों के आधार पर आपने अभ्यासमाला को करना है। तो छात्रों, आपके सामने प्रस्तुत है अभ्यासमाला भाग 2, क्लास 10 संस्कृत द्वादशा पाठा अन्योक्त्या का अष्टमा भागा अभ्यासमाला भाग 2। छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितो श्लोक्यो अन्वयम लिखत। पूर्व की कक्षा में छात्रों आपने भावार्थ लिखा था प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 4 में आपको अन्वय लिखना है। तो पहला श्लोक देखिए, पहला आपे धीरे से लेकर कतमाम गति अभ्युपैति वाला श्लोक का आपको अन्वय लिखना है, यानी पहला नंबर श्लोक। तो देखिए, पतंगा परितः अंबर पथम आपे धीरे भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते तरह त्वयि संकोचम अंचति हन्ते दीन दीनः मीनः तु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। ठीक है, ये इसका अन्वय था। क्या कह रहा था कि पतंगा जो है आकाश के मार्ग पे चारों तरफ से चले गए हैं और भृंगा यानी भौरे जो है वो आमों की मंजरियों पर आश्रय बना लिए हैं। सरोवर तुम्हारे द्वारा संकुचित होने पर क्या हो गया है, बेचारी मछलियां कहाँ जाएं, वो तो कहीं और जा भी नहीं सकती हैं। गर्मी पड़ने से भौरे आम के रस में चले गए और पक्षी लोग आकाश में ठंडक पाने चले गए। बेचारी मछलियां जो हैं तालाब संकुचित हो जाने के कारण कहाँ जाएं, ये कवि बोल रहा है। 9 दूसरा है आश्वास्य से लेकर सैव तवोत्तमा श्री तक। तो अन्वय देखिए, तपनोष तप्तम पर्वत कुलम आश्वासे उद्दाम दाव विधुराणी काननानी चा नाना नदी नद शतानी पूरित्वा च हे जलद यतिरिक्तः सीतो सा एव उत्तमा श्री। यानी वो क्या कह रहा है कि गर्मी की ऋतु के कारण सूर्य की तेज गर्मी से पर्वतों का समूह भी संतुष्ट होने के लिए मचल रहा है, यानी पूरा तप गया है। तो पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके और वनों को और अनेक प्रकार की नदियों और नदों को संतुष्ट करके और पूरा करके, हे बादल तुम तो खाली हो गए हो, अर्थात तुम ही महान हो, तुम ही सुंदर हो, तुम्हारा ही शोभायमान है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरणम नुसृत्य संधिम अर्थात अथवा संधि विच्छेदम वाक्कुरु। तो उदाहरण को देखते हुए आपको उसी प्रकार की संधि नीचे के रिक्त स्थानों में करनी है। पहला देखिए उदाहरण, यथा अन्य प्लस उक्तया अन्योक्तया। तो यहाँ पर स्वर संधि के बारे में बताया गया है। तो देखिए, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू निपितान यम्मुनी। तो निपिता, आपका आंसर क्या हुआ, निपितानी प्लस अम्बुनी। मैंने आपको संधि पूरे अध्याय में बता दी है ये सब, तो इसको सिर्फ मैं डायरेक्ट पढ़ूंगी। और दूसरा, डैश प्लस उपकारा इज इक्वल टू कृतोपकारा। तो पहला वर्ड क्या है, कृत प्लस उपकारा इज इक्वल टू कृतोपकारा। तपन प्लस डैश इज इक्वल टू तपनोष्ण तप्तम। तो तपन प्लस उष्ण तप्तम इज इक्वल टू तपनोष्ण तप्तम। नेक्स्ट वन, तव प्लस उत्तमा इज इक्वल टू तवोत्तमा। नेक्स्ट वन, न प्लस एतादृशाः इज इक्वल टू नैतादृशाः। ठीक है, अभी सेकंड प्रकार की संधि देखिए, यथा उदाहरण है पिपासिताः प्लस
पिपासितः प्लस अपि इज इक्वल टू पिपासितो अपि, अर्थात विसर्ग संधि यहाँ पर आपको करनी है, अवग्रह बनाना है। तो डैश प्लस डैश इज इक्वल टू को अपि, का प्लस अपि इज इक्वल टू को अपि। रिक्ता डैश प्लस डैश इज इक्वल टू रिक्तो असि, तो रिक्ता प्लस अपि इज इक्वल टू रिक्तो असि। मीना प्लस अयम इज इक्वल टू डैश मीनो अयम। सर्वे प्लस अपि इज इक्वल टू सर्वे अपि। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, थर्ड है सरसा प्लस भवेत इज इक्वल टू सरसो भवेत। यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, परंतु अवग्रह नहीं बनाकर ओ की मात्रा बनानी है आपको। तो खगा प्लस मानी इज इक्वल टू खगो मानी। डैश प्लस नु इज इक्वल टू मीनो नु डैश। नेक्स्ट वन है पिपासिता प्लस वा इज इक्वल टू पिपासितो वा। नेक्स्ट वन डैश प्लस डैश इज इक्वल टू पोर्तो मा, तो पोर्ता प्लस मा इज इक्वल टू पोर्तो मा। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, यथा मुनि प्लस अपि इज इक्वल टू मुनेरपि। तो मुनि विसर्ग संधि यहाँ पर भी है, परंतु ना ओ की मात्रा बनानी ना अवग्रह बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है छात्रों, रा बनाना है। तो स्वर होगा तो रा पूरा होगा। कब स्वर होगा, उत्तर पद में स्वर अगर पूरा स्वर है तो रा पूरा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला तोयई प्लस अल्पई इज इक्वल टू तोये रल्पई। डैश प्लस अपि इज इक्वल टू अल्पे रपि, अल्पई प्लस रपि अपि सॉरी अल्पई प्लस अपि इज इक्वल टू अल्पे रपि। तरो प्लस अपि इज इक्वल टू तरो रपि। डैश प्लस आद्रयंती इज इक्वल टू वृष्टिभिरार्द्रयंती। तो क्या हुआ आंसर, वृष्टिभि प्लस आर्द्रयंती इज इक्वल टू वृष्टिभिरार्द्रयंती। नाउ नेक्स्ट वन, उदाहरणम नुसृत्य अधोलिखितै विग्रह पदई समस्पदानी रचयत। यानी उदाहरण को देखते हुए नीचे आपको समस्पद और विग्रह पद लिखने हैं। तो विग्रह पदानी और समस्पदानी। उदाहरण देखिए, पीतम च तत् पंकजम, क्या हुआ, पीत पंकजम। पीत पंकज यानी पीला रंग का कमल का फूल। तो पहला देखिए, राजा च असो हंसा, आंसर क्या हुआ, राजहंसा। भीमा च असो भानु, भीम भानु कौन है, सूर्य, गर्मी का। अंबरम अंबरम एव पंथा, अंबर पंथा यानी आकाश मार्ग। उत्तमा च इयम श्री, उत्तम श्री कौन, उत्तम श्री बादल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणं नुसृत्य निम्नलिखितै धातुभिः सह यथा निर्दिष्टान् प्रत्ययान् संयोज्य शब्द रचनां कुरु। यानी उदाहरण को देखते हुए नीचे लिखे गई धातुओं के साथ में जैसा जैसा प्रत्यय आपको बोला जाएगा उसके हिसाब से आपको शब्द रचना करनी है, यानी पद बनाना है। तो उदाहरण देखिए, धातु आपको दिया है, फिर कत्वा प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। कत्वता में क्या जुड़ता है, त्वा। कत्वतु में तवत, तव्यत में तव्या और अनियर में नियः जुड़ता है धातु के साथ। तो अभी पहला आपको उदाहरण बताया गया, पठ, पठ के साथ कत्वा जोड़े तो क्या हो गया, पठित्वा। कत्वतु पठित्वान, तव्यत पठितव्या, अनियर पठनीय। उसी तरह से आगे देखिए छात्रों, गम में कत्वा प्रत्यय जोड़े गत्वा, कत्वतु जोड़े गत्वान, तव्यत जोड़े गंतव्या और अनियर जोड़े तो गम्य। लिख में लिख धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़े तो लिखित्वा, कत्वतु प्रत्यय जोड़े तो लिखित्वान, तव्यत प्रत्यय जोड़े तो लिखितव्या, अनियर प्रत्यय जोड़े तो लेखनीय। उसी तरह से क्री के साथ में, क्री धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय जोड़े तो कृत्वा, कत्वतु जोड़े तो कृतवान, तव्यत जोड़े तो कर्तव्या, अनियर जोड़े तो करणीय। उसी प्रकार से छात्रों आगे ग्रह धातु में कत्वा जोड़े तो ग्रहित्वा, कत्वतु जोड़े तो ग्रहित्वान, तव्यत जोड़े तो ग्रहितव्या, अनियर जोड़े तो ग्रहणीय। नेक्स्ट वन है, नी धातु के साथ कत्वा जोड़े तो नीतवा, कत्वतु जोड़े तो नीतवान, तव्यत जोड़े तो नेतव्या और अनियर जोड़े तो नैनीय। तो छात्रों इसी के साथ यहाँ पर यह अंश समाप्त होता है और इस अंश के समाप्त होते ही यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो छात्रों आज के इस अंश में आपने 4 प्रकार के प्रश्न पढ़े। पहले में अन्वय किया, दूसरे में आपने संधि की, अलग अलग प्रकार की संधि थी, रत्व विधानम था, ओ था, उत्व विधानम था और आपका क्या था, स्वर संधि थी। तो इस प्रकार से आपने संधि पढ़ी। फिर उसके बाद समस्त पदानी और समस्त विग्रह पद पढ़ा
और लास्ट में आपने 4 प्रकार के प्रत्यय पढ़े, कत्वा, कत्वतु, तव्यत और अनियर कुछ धातुओं के साथ किस प्रकार से बनेंगे वो आपने देखा। तो छात्रों, आज का यह अंश आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आर्ष विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।